फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 9th क्लास की केमिस्ट्री की आज के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ऐसा केमिकल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक ऐसी किस्म जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम फराहम करता है। अगर किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पेयर मौजूद हो जिसे बोलते हैं लॉन पेयर, लॉन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को लॉन पेयर कहा जाता है। जब इसके साथ कोई ऐसा एटम आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो एक एटम इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर दूसरे एटम को दे देता है। इस तरह से दोनों के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है उसे डोनर एटम कहा जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है, बॉन्ड पेयर लेता है, उसे एक्सेप्टर एटम कहा जाता है। ये डोनर और एक्सेप्टर एटम एक तीर के निशान से ज़ाहिर किए जाते हैं। डोनर से एक्सेप्टर की तरफ आप तीर का निशान लगाते हैं। तो तारीफ़ है इसकी डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड, जो देते हैं बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। इसमें वो एटम, द एटम विच डोनेट, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है वो डोनर एटम है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है उसे एक्सेप्टर एटम कहेंगे। तो ये एक्सेप्टर के लिए आप यही लाइन लिख दें, द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लॉन पेयर। अब एक मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। एक एमोनिया है एन, इसमें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से ज़ाहिर किए हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया। इसी तरह से हाइड्रोजन के वैलेंस शेल को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया। अब ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, इलेक्ट्रॉन का इश्तराक कर दिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, और इसी तरह से इस क्रॉस के साथ ये डॉट एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब 3 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाने के बावजूद नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लॉन पेयर मौजूद है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है एक एटम के ऊपर किसी कंपाउंड में, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी अभी तक इसने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, लिहाजा ये लॉन पेयर बन गया, लॉन पेयर। अब अगर इसके पास कोई दूसरा एटम या मॉलिक्यूल आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना हो, जैसे एक हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन जिसको प्रोटॉन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो खारिज करता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यानी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी का सामना है। हाइड्रोजन के गिर्द एक शेल है जिसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया हुआ है, लिहाजा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब एमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये एमोनिया का जो नाइट्रोजन है ये अपना लॉन पेयर इस हाइड्रोजन आयन को दे देगा, और इसके नतीजे में ये बॉन्ड बन जाएगा एन लॉन पेयर, और तीर के निशान से, ये लॉन पेयर तीर के निशान से जाहिर करोगे H+, और बाकी जितने भी H है ये लगा दे यहाँ पर बॉन्ड की सूरत में एमोनिया, और जो प्लस की अलामत है ये ओवरऑल पूरे मालिक्यूल के ऊपर आ जाएगा।
तो इसी तरह से ये बन गया N लॉन पेयर H प्लस की तरफ और NH3, ये पूरा प्लस इस मालिक्यूल के ऊपर आ गया और ये मालिक्यूल बन जाता है एमोनियम रेडिकल NH4 प्लस। अब अगर हम इस एग्जाम्पल पर गौर करें तो ये डोनर एटम है नाइट्रोजन, क्योंकि ये दूसरे को एक एक्स्ट्रा जो पेयर है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो दे रहा है, ये डोनर है। और ये एक्सेप्टर है क्योंकि ये इसका लॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ हम छोटा सा तीर का निशान लगा देते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, अगर हम ले लेते हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड या एमोनिया, यही मिसाल ले लेते हैं NH3, इसके ऊपर 2 लॉन पेयर है प्लस BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो एमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सबसे पहले आप बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के। इसके साथ फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से यहाँ पर भी आप एक फ्लोराइड, इसकी भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ यहाँ पर भी एक फ्लोरीन, इसकी भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बोरॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया, फिर दूसरे के साथ बॉन्ड बना दिया और फिर तीसरे के साथ बॉन्ड बना दिया। अब एक पर गौर करें आप फ्लोरीन को, फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 7 तो अपने थे जो क्रॉस है, 1 उसने बोरॉन का ले लिया, इसके 8 हो गए। इसी तरह से इसने भी 8 पूरे कर लिए, 7 अपने 1 बोरॉन का, 7 अपने 1 बोरॉन का। लेकिन बोरॉन में इस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के कमी का सामना है। एक यहाँ पर ये बोरॉन का अपना, एक फ्लोरीन का 2, एक बोरॉन का अपना, एक फ्लोरीन का 4, एक बोरॉन का अपना, एक फ्लोरीन का 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। तो जब एमोनिया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, जब ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के पास आएगा तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के पास आने पर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देगा और इसी तरह से ये डोनर बन गया और ये बोरॉन जो है ये एक्सेप्टर बन गया। इसको जाहिर करने के लिए आपने एक छोटा सा तीर का निशान जाहिर करना है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो ये हो जाएगा NH3 और ये हो जाएगा BF3। तो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट होगा। अगर आप इसको ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, एमोनिया को इस सूरत में लिख दे और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को इस सूरत में ओपन फॉर्म में लिख दे। अगर नहीं लिखोगे फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर एमोनिया के नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के बोरॉन को दे दिया, जिससे ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम फराहम करता है, उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।